अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की। सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव के दौरे पर हैं। वहीं रायपुर से राजनांदगांव रवाना होने से पहले उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। भानु प्रतापपुर के लिए प्रत्याशी घोषित किए जाने पर भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी इंतजार कर रही थी, लेकिन उन्होंने नाम जारी कर दिया है। बहुत जल्द कांग्रेस प्रत्याशी के नाम की भी घोषणा की जाएगी। सीएम ने कहा कि 4 साल की उपलब्धियों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे और भानु प्रतापपुर बचाने में सफल रहेंगे। गुजरात पैटर्न से बीजेपी छत्तीसगढ़ में टिकट का बंटवारा करेगी। बीजेपी के किसी नेता को टिकट नहीं मिलेगा। सीएम ने कहा कि मैं कब से बोल रहा हूं, सभी नेता जबरदस्ती अपना नंबर बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, बिना मुद्दे को मुद्दा बनाकर आंदोलन करते हैं। प्रदेश में 5 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाने के प्रस्ताव पर सीएम ने कहा कि हमारी सरकार लगातार मेडिकल एजुकेशन के प्रति गंभीर है। हमारा लक्ष्य है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुले। देखिए, हमारी सरकार लगातार मेडिकल एजुकेशन के प्रति गंभीर है और अभी तक के हमारे 10 लोकसभा में मेडिकल कॉलेज हो गए। केवल जांजगीर चांपा लोकसभा है वो बचा है। वहां भी करने के बाद हमारा लक्ष्य है कि हर जिले में, पहले हर बड़े जिले में करें, उसके बाद फिर अन्य जिलों में करें। तो हमारा उद्देश्य यही है कि पहले लोकसभा इसका कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर जिलों की बारी आएगी। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। बीजेपी ने प्रत्याशी का किया ऐलान। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी का नाम घोषित। ब्रह्मानंद नेताम को बनाया बीजेपी ने उम्मीदवार। भानु प्रतापपुर से विधायक रह चुके हैं ब्रह्मानंद नेताम। ब्रह्मानंद नेताम को बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। भानु प्रतापपुर से विधायक रह चुके हैं ब्रह्मानंद नेताम। रायपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी ने प्रत्याशी के नाम का किया ऐलान। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के नाम की घोषणा। ब्रह्मानंद नेताम को बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। बीजेपी ने प्रत्याशी का किया ऐलान। रायपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित। ब्रह्मानंद नेताम को बनाया बीजेपी उम्मीदवार। भानु प्रतापपुर से विधायक रह चुके हैं ब्रह्मानंद नेताम। रायपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। बीजेपी ने प्रत्याशी का किया ऐलान। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित। ब्रह्मानंद नेताम को बनाया बीजेपी ने उम्मीदवार। भानु प्रतापपुर से विधायक रह चुके हैं ब्रह्मानंद नेताम। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये ब्रह्मानंद नेताम की तस्वीरें हैं और ब्रह्मानंद नेताम को बीजेपी ने भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वहीं जांजगीर चांपा के पामगढ़ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत बिलारी में शासकीय उचित मूल्य की दुकान से गांव के गरीब हितग्राहियों की चावल, शक्कर, नमक को गबन करने का मामला सामने आया है। गंगाराम टंडन ने यह आरोप लगाया कि जब इस संबंध में फूड इंस्पेक्टर मनीष अग्रवाल से बातचीत की गई तो अजीबोगरीब बातें सामने आई। उनका कहना है कि मामला 6 महीने पहले का है। सेल्समैन की माने तो पता नहीं पूर्व और वर्तमान की कमी का भरपाई करने का 2 बार आकर दे चुके हैं। मैं जिला जांजगीर चांपा के ग्राम पंचायत बिलारी में मौजूद हूं और आप लोगों को बता देना चाहता हूं 1-2 कुंटल नहीं 252 कुंटल के एक व्यक्ति के द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि 252 कुंटल का जो चावल रहते हैं उसका गमन कर दिए गए हैं। विस्तार से जानेंगे आखिर आरोप लगाने वाले व्यक्ति कौन है और गमन करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है। सर्वप्रथम अपना परिचय पहले बताएंगे। क्या नाम है आपका? मैं गंगाराम टंडन। जी, आप बताएंगे कौन से गांव में रहते हैं? मैं ग्राम बिलारी में रहता हूँ। जी, तो बताएंगे किस व्यक्ति के द्वारा आपको कितने दिन हो गए पहले पदभार संभाले, उसको बताएंगे। मेरे को पदभार संभाले तो 6 महीने हो गए लगभग। 8/6/22 को मैं पदभार संभाला हूँ। जी, उसके पूर्व संचालक थे कम्प्लेक्स साव
हाँ, और बताएंगे कितने कुंटल का जो चावल है उसका गमन किया गया है? वो पूर्ण रूप से अभी विस्तृत जानकारी उनका नहीं हुआ है। मेरे को जानकारी मिला उनके अनुसार वो 268 कुंटल मेरे को बताए थे और मुझे जो प्राप्ति हुआ उसमें 15 कुंटल 5 किलो मेरे को दिए थे और 252 कुंटल 25 किलो का कमी है। जो कमी है, आपको कैसा मालूम हुआ कि कमी है बोलकर? लिख के दिए हैं, कुछ लिखित में है क्या? में दिए है मेरे अच्छा, को। कौन दिए हैं? पंचायत से भी मैं कराया हूँ लिखित में जी। और कमलेश साहब भी लिख के दिया। अच्छा, लिख के दिए हैं कि इतने का गमन किए हैं बोलकर। शक्कर का कितना गमन किए हैं? शक्कर का कमी है, मतलब अभी मेरे को 1 कुंटल 96 किलो प्राप्त हुआ है जी। उसमें 448 किलो का अप्राप्त है। अच्छा, 448 किलो नहीं मिल पाया है? नहीं मिल पाया है। और क्या चीज का कमी है बोले? एक और क्या चीज बोल रहे हैं? नमक में नमक 5 कुंटल 66 किलो का था हाँ। जिसमें 1 कुंटल मुझे प्राप्त हुआ है और 466 किलो का नहीं प्राप्त हुआ। लमसम बताएंगे उतना सामग्री कितने लाख और कितने हजार रुपए के लमसम पे होंगे? लगभग ये 7 लाख के आसपास। अच्छा, 7 लाख के आसपास। हाँ। तो आप उसे कितने महीने में दूध दूंगा बोल रहे थे? भरपाई वो कर दी? लिखित में मुझे दिए हैं कि 2 महीना में के अंतर्गत मैं किस्त करके पूर्ण राशि को आपके पास सामग्री को जमा कर दूंगा करके, लेकिन वो मैं बीच में हर बार बोलता रहा, सचिव सरपंच के माध्यम से भी बुलवाता रहा जी। लेकिन वो मुझे सामग्री अभी तक के नहीं दिए हैं। अच्छा, मतलब एक भी सामग्री आपको वापस ला के नहीं दिए हैं? नहीं दिए है ना? हाँ। तो क्या उम्मीद चाहते हैं आप शासन प्रशासन और अधिकारी से? शासन प्रशासन से मैं यही उम्मीद चाहता हूँ कि मतलब जो हमारे गरीब के जो चावल है राशन दुकान के, वो गरीबों का निवाला न छीने और गमन न करते हुए पूरे सामग्री का भरपाई करे। हमारे बीच में जिसको ऊपर आरोप लगे हैं वो व्यक्ति भी मौजूद है, उससे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? कमलेश साहब, कहाँ रहते हो? बिलारी। अच्छा, आपके ऊपर आरोप लगे हैं 252 कुंटल का, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो कमी है और उसको मैं एक हफ्ता के अंदर पटा दूंगा। अच्छा, 1 सप्ताह के अंदर में। और हाँ। चावल का भी उसमें कमी है क्या? हाँ। चावल का, शक्कर का कितना है? शक्कर का 2-3 क्विंटल है अच्छा और वैसी 2-3 क्विंटल नमक का है। अच्छा, कितने दिन में पटा देंगे? 1 हफ्ता में। अच्छा, भरपाई कर देंगे, 1 हाँ, महीना है, हाँ, है ना? हाँ। तो किस प्रकार आप कहाँ कर दिए उतना सामग्री को, 7 से 8 लाख रुपए की सामग्री को? मैं बेचा नहीं हूँ कहीं पर, हाँ किसी से बेचा नहीं हूँ जी। वो जैसे बांटते वक्त कुछ ज्यादा चल देता है जी। और चावल महीना भर से पड़ा रहता है, कुछ उसमें सूख भी जाता है क्योंकि राइस मिल से सीधा ही यहाँ आता है जी। तो चावल कुछ कच्चा टाइप रहता है, वो सूखते जाता है, उसमें भी वजन कम होता है। अच्छा, जो लाते हैं तो हर बार तौला नहीं सकते, उसमें भी सब झड़ते झड़ते आता है, उस सब से मतलब थोड़ा थोड़ा कम होते होते वो शुरू से हर महीना 4 क्विंटल 5 क्विंटल 3 क्विंटल ऐसा कम होते आया है। तो मनीष अग्रवाल जो यहाँ के फूड इंस्पेक्टर हैं, हाँ। तो उसके द्वारा आपको क्या कुछ कहा गए हैं, जानकारी आए हैं कि नहीं आए हैं? जांच हाँ आए थे, जांच किए थे और बोले हैं कि आप जल्दी से पटा दो क्योंकि ऊपर से सब सामान कट के आ रहे करके। तो हम लोग भी बोले हाँ मालूम है। और अच्छा, मतलब जितना सामग्री आपके द्वारा कमी पाई गई है वो सब भरपाई करेंगे आप? हाँ 7 से 8 लाख रुपए। हाँ। मतलब कितने दिन में? 1 हफ्ता। 1 सप्ताह के अंदर में। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर दुर्ग से आ रही है। 3री मंजिल से गिरा श्रमिक, मौके पर हुई श्रमिक की मौत। दुकान से साइन बोर्ड उतारते समय हुआ हादसा, भिलाई के दक्षिण गंगोत्री मार्केट का मामला। दुर्ग से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दुकान से साइन बोर्ड उतारते समय हुआ हादसा, 3री मंजिल से गिरा श्रमिक, मौके पर हुई श्रमिक की मौत। दुकान से साइन बोर्ड उतारते समय हुआ हादसा, भिलाई के दक्षिण गंगोत्री मार्केट का मामला। दुकान से साइन बोर्ड उतारते समय हुआ हादसा। दुर्ग से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, 3री मंजिल से गिरा श्रमिक, मौके पर हुई श्रमिक की मौत। दुकान से साइन बोर्ड उतारते समय हुआ हादसा, भिलाई के दक्षिण गंगोत्री मार्केट का मामला। दुकान से साइन बोर्ड उतारते समय हुआ हादसा। दुर्ग से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, 3री मंजिल से गिरा श्रमिक, मौके पर हुई श्रमिक की मौत। दुकान से साइन बोर्ड उतारते समय हुआ हादसा, भिलाई के दक्षिण गंगोत्री मार्केट का मामला। दुकान से साइन बोर्ड उतारते समय हुआ हादसा, 3री मंजिल से गिरा श्रमिक। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। दुर्ग की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक श्रमिक दुकान से साइन बोर्ड उतार रहा था और उसी वक्त वो 3री मंजिल से नीचे गिर गया और
मौके पर ही श्रमिक की मौत हो गई। भिलाई के दक्षिण गंगोत्री मार्केट का यह पूरा मामला बताया जाता है। वहीं सारंगढ़ जिले के बरमकेला ब्लॉक में लगातार हरी सब्जियों के भाव गिरने से किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। किसानों की माने तो खेती में खर्च की रकम भरपाई तो दूर की बात, उनके उत्पाद की तुराई करवाने की मजदूरी तक नहीं मिल पा रही है। किसानों ने बताया कि सरकार अगर हरी सब्जियों की घटती कीमतों पर ध्यान नहीं देगी तो उन्हें खेती करना छोड़ना पड़ेगा। सब्जियों के रेट में कमी आने से एक तरफ जहां गृहिणियों के चेहरे खिले हैं तो वहीं दूसरी तरफ किसान और व्यापारी मायूस नजर आ रहे हैं। सारंगढ़ की यह खबर है जहां पर सब्जियों की कीमतों में कमी आने से किसानों के चेहरे उतर गए हैं। किसान परेशान नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनके उत्पाद की कीमत तो दूर की बात, उन्हें मजदूरी तक उनकी नहीं निकल पा रही है। किसानों ने सरकार से पूरे मामले में ध्यान देने की मांग की है और कहा है कि अगर सरकार इस मामले को संज्ञान में नहीं लेती है तो उन्हें सब्जियों की खेती करना छोड़ना पड़ेगा। किसानों का कहना है कि सरकार अगर उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं देगी तो उन्हें सब्जी की खेती छोड़नी पड़ेगी। आपको बता दें कि सब्जियों की कीमतों में कमी आ रही है जिसकी वजह से किसान परेशान है। हरी सब्जियों की दामों में लगातार गिरावट आ रही है कीमतों में सब्जियों की, और जिसके चलते किसान परेशान है। उनका कहना है कि मजदूरी के भी पैसे नहीं मिल पा रहे हैं और अगर सरकार इस पूरे मामले को संज्ञान में नहीं लेती है, सरकार मामले पर ध्यान नहीं देती है तो उन्हें सब्जी की खेती बंद करनी पड़ेगी। अभी जो गोभी के फसल लगाए हैं, गोभी के फसल में अभी कुछ आमदनी नहीं मिलत है। पहले जो रहीस नहीं तो आमदनी मिलत रहीस, और अभी जो पूरा रेट है तो पूरा डाउन हो गए है। और दवाई भी सींचा था ना, गोभी है पूरा छरे जाते है, वह पूरा एकदम ठोस नहीं आते और गोभी के कोई लवाल नहीं है। वो आधा एकड़ को गोभी ला नहीं समझा, वह पूरा उसने छूट गए है। 2-4 किलो निकाटे हैं। अभी यहाँ ले गोभी लेगा था ना, वहाँ गीला और रेट हो गए है। पहले बढ़िया रही से, अभी के रेट की गिरती में पोसाई नहीं पड़ते, लेने वाला ला पोसाई नहीं पड़ते और देने वाला भी पोसाई नहीं पड़ते। 20 से 15 रुपया 10 रुपया भी हो जाए आधे किलो। बत्तीस फीसदी आरक्षण को बचाने के लिए सर्व आदिवासी समाज सड़क पर उतरा और मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। आपको बता दें कि आरक्षण में कटौती के खिलाफ सर्व आदिवासी समाज ने नगर पंचायत दोरनापाल के मुख्य चौराहे पर जंगी प्रदर्शन किया। इस दौरान नगर में रैली भी निकाली गई। आदिवासी समाज के लोग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बड़ी संख्या में जुटे रहे। आदिवासी समाज ने नगर में बंद का ऐलान किया था। इस दौरान सुबह से शाम 4 बजे तक दुकानें बंद रहीं। इस दौरान आदिवासी समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। आदिवासी समाज के नेताओं ने बताया कि आरक्षण 12% कम किया गया है। साथ ही बस्तर संभाग में कनिष्क बोर्ड को भी खत्म कर दिया गया है। ऐसे में नई आरक्षण नीति लागू होने के साथ ही बस्तर संभाग समेत सुकमा के लोगों की भी शासकीय नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगा। आज हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में जो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा 19 सितंबर 2022 को सुनवाई किया था। 32% आरक्षण को काटकर 20% किया गया है। इस संबंध में पूरे छत्तीसगढ़ में सर्व आदिवासी समाज आज धरना प्रदर्शन कर रहा है और इसको यथावत फिर दोबारा
32% लाने का प्रयास करेंगे। सुकमा में सर्व आदिवासी समाज के आह्वान पर भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर पर फूल गुच्छ के साथ पूजा अर्चना की गई और सर्व आदिवासी समाज के सभी पदाधिकारियों का बारी बारी से 32% आरक्षण कटौती को लेकर संबोधन आरंभ हुआ, जहां बड़ी संख्या में आदिवासियों की हुजूम रही। साथ ही आक्रोश रैली निकालते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि आदिवासियों की आर्थिक नाकेबंदी की चेतावनी रही है, जो विफल होती नजर आई। सुकमा में आदिवासी समाज ने आक्रोश रैली की। इस दौरान भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए गए और उसके बाद 32% आरक्षण को बचाने को लेकर आदिवासी समाज के नेताओं ने अपना संबोधन दिया। इस दौरान आदिवासी समाज ने आक्रोश रैली निकाला और आरक्षण में कटौती का विरोध किया। आदिवासियों ने 32% आरक्षण में कटौती को लेकर 15 नवंबर को पूर्ण रूप से जिला बंद करने का ऐलान किया था, जहां सुकमा शहर में कुछ व्यापारियों द्वारा दुकानें बंद कर सहयोग करते हुए नजर आए और कुछ व्यापारियों ने इस बंद का सहयोग नहीं करते हुए भी वो नजर आए। सुकमा शहर में रोजाना सुबह 8:30 बजे दुकानें खुलती हैं, लेकिन पूर्ण बंद का असर सुकमा नगर में नजर नहीं आ रहा। तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। सुकमा की ये तस्वीरें हैं जहां पर आदिवासी समाज की ओर से बंद का आह्वान किया गया था 32% आरक्षण में कटौती के विरोध में, लेकिन इस दौरान आदिवासियों को दुकानदारों से पूर्ण सहयोग मिलता हुआ नहीं दिखा, क्योंकि कुछ दुकानें सुबह से ही बंद रहीं और लेकिन कुछ दुकानें खुली रहीं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कहीं दुकानें बंद हैं और कहीं पर दुकानें खुली हुई हैं। आपको बता दें कि आदिवासियों की ओर से ये बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन शहर में बंद का असर नहीं दिखा। वहीं महासमुंद जिले के खल्लारी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तमोरा में हुई हत्या के मामले का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मृतक राम कुमार दीवान की हत्या उसकी पत्नी ने ही की थी। इस बात का खुलासा करते हुए महासमुंद जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले की तफ्तीश में पुलिस की 4 टीमें लगी हुई थी। तकनीकी विश्लेषण की मदद से मामले का खुलासा हुआ है। महासमुंद ने पुलिस ने हत्या के मामले का खुलासा किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने मामले की जांच के लिए टीमें बनाई थी और जब मामले का खुलासा हुआ तो बहुत हैरान करने वाली बात सामने आई, क्योंकि मृतक की हत्या उसकी पत्नी ने ही की थी। पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण की मदद से आरोपी तक पुलिस पहुंच पाई और उसके बाद से हत्यारी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल एसपी, डीएसपी जेके और डीएसपी महासमुंद और हमारी साइबर की टीम, सभी लोगों ने मिल करके हम लोगों ने प्रयास किया और टीम ने बहुत अच्छी प्रयास करके वस्तुजन्य साक्ष्य को देखा और देखने के बाद में उससे कड़ाई से पूछताछ करने के बाद में क्लियर हुआ कि पत्नी ने ही पति की हत्या की थी। हम लोगों ने कैची भी अपना जब्त कर लिया है, आरोपी भी गिरफ्तार है और आगे हम अग्रिम कार्रवाई इसमें कर रहे हैं। सुकमा जिले में बाल दिवस के अवसर पर पुलिस विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जिले में बाल सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 14 से 20 नवंबर तक चलेगा। इस बाल सुरक्षा सप्ताह जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि कलेक्टर हरीश एस की ओर से दीप प्रज्वलित कर किया गया।
छत्तीसगढ़ से एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में हिंदू विरोधी शपथ दिलाई जा रही है। वीडियो राजनांदगांव का है। आपको बता दें कि 7 नवंबर को मुहारा नदी किनारे ऑक्सीजन जोन में बौद्ध समाज का सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। जिस कार्यक्रम में वहां उपस्थित जन समुदाय को भगवान गणपति, माता गौरी और हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने, उनकी पूजा नहीं करने के लिए शपथ दिलाई गई, जिससे सर्व हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। सात नवंबर के दिन राजनांदगांव में बौद्ध समाज द्वारा आयोजित बौद्ध सम्मेलन में हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म के खिलाफ जो वहां के शपथ दिलाई गई, धर्म के बारे में अनाप शनाप शब्दों का उद्बोधन किया गया, जिसके खिलाफ आज सर्व हिंदू समाज के द्वारा डोंगरगढ़ में अधीक्षक महोदय, थाना प्रभारी और एसडीओपी साहब को ज्ञापन सौंपा गया है। खबर डोंगरगढ़ गांव से है, जहां पर हर साल की तरह इस साल भी बाल दिवस मनाया गया। इसी क्रम में गिरगांव में स्कूली बच्चों द्वारा बाल मेले का आयोजन किया गया, जहां बच्चों ने स्टॉल लगाकर खाने के अलग अलग सामान बेचे थे, जहां बच्चों ने व्यापारी की भूमिका निभाई। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज बाल दिवस के उपलक्ष्य में शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शाला के बच्चों के द्वारा बाल मेला का आयोजन किया गया है, और जिसमें विशेष रूप से हमारे गिरगांव के ग्रामवासी और हमारे सरपंच महोदय, पंचायत का बहुत ही योगदान रहा है। हमर छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। महीनों से हरे रंगों का उमंगों का